तो देखो भैया आज की क्लास शेड्यूल सारे करा रहे थे। रिवाइज मरवा दो एक बार शेड्यूल, एक बार रिवाइज मार दो। बताओ फटाफट शेड्यूल 1 में क्या है भाई। इंडिया एंड यूनियन, भारत एवं इसके राज्य। शेड्यूल 2 में बताओ क्या है। ठीक है बेहतर। शेड्यूल 3 एक मिनट जिससे पूछूंगा। शेड्यूल 3 तुम बताओ भाई। वो तो शेड्यूल 2 में है। हाँ 2 में है। 3 में है ओथ शपथ। 4 में राज्यसभा की सीटें। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। 4th में राज्यसभा की सीटें होगी। 5th में तुम्हारी होगी SC/ST का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। 6th में ATMM हो गया, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। 7th में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो गया, शक्तियों का बंटवारा। 8 में तुम्हारा हो गया लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस है टोटल। अब मेरे को बताओ फर्स्ट लैंग्वेज कब ऐड हुई है। किसमें। गर्ल 1967। ठीक है अमेंडमेंट 21वां संविधान संशोधन। ठीक है 21वां। अब उसके बाद 9th शेड्यूल तुम्हारा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो। ठीक है बिल्कुल बताऊंगा डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 11th में तुम्हारा ये पंचायती राज है। 12th में म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका। दोनों में सेम ही ईयर है, अमेंडमेंट अलग लगा, बस उसी साल हो गया था दोनों, अमेंडमेंट अलग। अब देखो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल्स थे। गलत 395। ओरिजिनल में कितने आर्टिकल्स। 395। ठीक है और नाउ प्रेजेंट में कितने 440 40 के आसपास है। एग्जैक्ट तो नहीं 440 के आसपास है। ठीक है भाई अब स्टार्टिंग तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता भाई पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 जो कि है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। भाग 1 में आर्टिकल कितने से कितने हैं, तो 1 से 4 तक है। अब आर्टिकल 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 1 2 3 4। तुम्हें इसमें से कितने आर्टिकल जानने की जरूरत है। 2 3 4 जानने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसको 2 3 4 जानने की जरूरत होती है, तुम्हें 2 3 4 जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम्हें बस जानने की जरूरत है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 होता भाई बोलता है भारत, इंडिया, दैट इज भारत। इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में भारत राज्यों का संघ है। संघ है। ठीक है सीरियल सीरियल का भी चलो तुम एडिक्विटी आर्टिकल 2 भी देख लो, दे सकती है आर्टिकल 2 एडिक्विटी है, दे सकती है देख लेना। आर्टिकल 2 भी लिख लेना, आर्टिकल 3 भी लिख लेना, आर्टिकल 4 भी। एक बार थोड़ा सा तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ा। अब देखो आर्टिकल 2 क्या बोलता है। 2 बोलता है अगर आपको कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 से बनाओगे, नया राज्य। ठीक है नया राज्य बनाना है आर्टिकल 2 से बनाओगे। और आर्टिकल 3 किसी भी राज्य का नाम से, अब सुन लो यहाँ पे ध्यान से, बाद में लिखना टाइम दे दूंगा। आर्टिकल 2 क्या बोलता है नया राज्य बनाना है, आर्टिकल 2 से बन जाएगा। कोई भी जैसे इंडिया का नक्शा है, सब नक्शा तो भारत। ठीक है जाओ फिर तुम जा सकते हो न्यू स्टेट। ठीक है हाँ कल की छुट्टी है।
हाँ कल मेरे को जाना है, कल मेरा पेपर है और कल गुरुपुरब भी है, तो मैं सारा दिन गुरुद्वारे में रहूंगा कल। तो बस कल की छुट्टी है। हाँ वही कर लेना बस। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। नया राज्य बनाना भाई, इंडिया का टेरिटरी लैंड है देखो इतना, ये जम्मू कश्मीर से ऊपर से आके। हाँ वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब हमारी सेना जाती है, वैसे तो अलाउड नहीं है ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर आपको नया राज्य बनाना है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम यहाँ इस साइड इस एरिया में है, यहाँ पे सिक्किम है इतने से एरिया में। ठीक है, सिक्किम है ये पहले इंडिया का राज्य नहीं था, ये इंडिया का हिस्सा नहीं था ना, ये चाइना का हिस्सा था, ये ऐसे स्वतंत्र में पड़ा हुआ था। अब इंडिया ने इस भूमि को जीता था और इसको स्टेट बनाया था अपना बाद में से 1976 में बनाया था इसको, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, वो बताऊंगा मैं। तो अगर आपको कोई भी नया राज्य बनाना है, ऑलरेडी हमारा बस इतना था पहले, अभी नया एरिया आया, बाहर से आया अंदर, नया राज्य बनाना किससे बनेगा? आर्टिकल 2 से। और ओरिजिनली मान लो हमारे जैसे पहले बिहार इतना हुआ करता था, ये यहाँ से लेके और ये इतना बिहार हुआ करता था पहले। ठीक है, इसमें आएगी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, कुछ भी करना है, कुछ भी चेंज करना है राज्य में, आर्टिकल 3 से करोगे। लेकिन वो वाले राज्य जो हमारे पहले से है, बिहार हमारा पहले से बाहर से जीता नहीं, अब बिहार में क्या करा इन्होंने, बीच में डिवाइड करके झारखंड बना दिया। झारखंड नया राज्य बनाया 2000 में, तो कौन सा आर्टिकल को चेंज करा? आर्टिकल 3। अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इस लेवल की कि आपने झारखंड बनाया, कौन से आर्टिकल से बनाया? आर्टिकल 3 से। ठीक है, और नया सिक्किम बनाया, कौन से राज्य से बनाया? आर्टिकल 2 से। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान, कुछ पूछना है तो पूछ लो। और ये याद रखना, झारखंड 2000 में। ठीक है, हाँ हाँ अलग स्टेट है, राज्य है अलग, पहले बिहार का हिस्सा था, अब अलग हो चुका है। हाँ, और ये नया स्टेट सिक्किम, सिक्किम का भी याद रखो, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36 संविधान संशोधन 1974, 1974 है, 1975, 1975। ठीक है, मेन पॉइंट है, ध्यान रखना 1975। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा से कोई स्पेशल मेजोरिटी लेने की जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। अब समझाता हूं तो मेजोरिटी क्या होती है। ठीक है, अभी बताता हूँ मेजोरिटी क्या होती है, समझ लो कॉन्सेप्ट को, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेजोरिटी भी समझ लो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब बेसिक से बताऊंगा तो सब समझना पड़ेगा। हमें नया राज्य बनाना है, अब ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल दिया, किसी मिनिस्टर ने बोल दिया ये राज्य हमें बनाना तो बनाना, ऐसे नहीं होगा। पूरा ऑफिशियली पर्चे होंगे, सब कुछ लोकसभा राज्यसभा से नियम पास होंगे, तब कहीं जाके राज्य बनेगा। अब राज्यसभा से दो टाइप से पास होते हैं बिल, बिल पेश हुआ लोकसभा में, लोकसभा, लोकसभा से कहां जाएगा ये? राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से कहां जाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर फाइनली वो अमेंडमेंट माना जाएगा और हमारे को नया राज्य बनेगा। प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले बिल लेके आएंगे, जो भी होम मिनिस्टर बिल लेके आता है, इसका सबसे पहले होम मिनिस्टर बिल पेश करेगा लोकसभा में, लोकसभा से पास कराएगा उसको, फिर पास करा के राज्यसभा में लेके जाएगा, फिर राज्यसभा से पास कराएगा और राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट के पास लेके जाएगा। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है, प्रेसिडेंट को टॉपिक बताऊंगा तब बताऊंगा। दोनों जगह से पास हो गया, प्रेसिडेंट चाहे उसको सालों साल तक रोक सकता है, कुछ नहीं कर सकते। सेना जीते बैठी है एरिया, सिक्किम का एरिया सेना जीते बैठी है, इंडिया चाह रहा है, प्रेसिडेंट अपनी जेब में लेके बैठा हो, बिल पास ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तुम अपनी सेना भेज नहीं सकते।
अनरिकॉग्नाइज्ड, चाइना वाले मार देंगे, इंडियन की एयरफोर्स नहीं आएगी। इंडिया की जो सेना है, आर्मी यहाँ पे जा रखी है, पूरा कब्जा ले रखा है, और वो बोल रहे हैं कि अपना बिल पास कराओ, जल्दी इसको राज्य बनाओ और इंडिया की टेरिटरी में लो, क्योंकि इंटरनेशनल में बोलना पड़ता है कि हमारा हिस्सा हो चुका है, अब यहाँ पे चाइना अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अब चाइना ने अपनी एयरफोर्स भेज दी, यहाँ पे प्रेसिडेंट पास नहीं कर रहा बिल, तो हमारा हिस्सा ही नहीं है राज्य का, जब तक वो पास नहीं करेगा जब तक हिस्सा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपनी एयरफोर्स भेजेंगे, तो जितनी भी आर्मी होगी सारी मर जाएगी, अगर चाइना का है तो, मतलब तब तक हिस्सा नहीं माना जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये फर्क रहता है। अब मैं बताता हूँ सिंपल और मेजर। आर्टिकल 4 बोलता है अगर आपको न्यू स्टेट बनाना है तो आप बना सकते हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करो और बना दो, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन वो नहीं माना जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कराओ, सिंपल मेजोरिटी। सामान्य, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कराओ और अपना बनाओ, और वो ये बोलता है न्यू स्टेट, न्यू स्टेट जो आर्टिकल 2 से आपने बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, अर्थात उसमें तुम्हें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, नहीं माना जाएगा। अब संविधान में अगर तुम्हें कोई संशोधन करना होता है ना, तो तुम्हें चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, संविधान में संशोधन लेके आना है, तुम्हें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे तो संविधान में संशोधन नहीं होगा, तो सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि लोकसभा में मान लो वैसे 545 मैक्सिमम मेंबर्स हैं, आज मान लो 250 आए, 100 आए मान लो, बाकी सारे एब्सेंट है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है वोट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड वोटेड। 100 आए, 100 में से कितने ने वोट करा, मान लो 50 ने वोट करा, 50 ने वोट कर दिया, 50 ने बोला, 50 में से 30 ने बोला यस इसको राज्य बनना चाहिए, 20 ने बोला नहीं, नो। मेजोरिटी किसके पास है, 30 के पास है, बिल पास हो जाएगा आपका। 50 बंदों ने बिल पास कर दिया, ये होता है सिंपल मेजोरिटी का केस। नया राज्य बनना इससे बन जाएगा, 50 बन जाएंगे, बीजेपी वाले आएंगे, बिठाएंगे, अपना बिल पास कराएंगे, भेज देंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो तुम्हें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। इसमें है जरूरी 3/4 की यस जरूरी है, 3/4 मेंबर्स यस कंपलसरी। मतलब क्या, 545 है, 545 में 3/4 मेंबर की हाँ ही करेंगे तभी बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितने हो गए, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 136, फिर लगभग 400। जब तक 400 मेंबर साइन नहीं करेंगे ना यस, बिल पास नहीं हो सकता आपका। ये स्पेशल मेजोरिटी का केस है। तो अगर इसी को क्यों इसको सिंपल मेजोरिटी में डाला हुआ है, अगर स्पेशल मेजोरिटी में डालेंगे तो बिल पास होने में काफी टाइम लग जाएगा, और तब तक तो क्या पता जो हिस्सा जीता है वो कौन ले ले और क्या हो जाए वहां पे। इसलिए इसको सिंपल मेजोरिटी में डाला हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, और जितने भी लैंग्वेजेस वगैरह के पास हुई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान में संशोधन, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुए सारे। ठीक है ना, इसका अर्थ देख लेना। अब जैसे यहाँ पे 100 बन गए, 100 में से 50 ने वोट करा, 50 की वैल्यू खत्म। 50 ने वोट करा, 50 में 30 ने बोला यस, 20 ने बोला नो, यस ज्यादा, पास, खत्म, हटाओ बात। उसी के उसी टाइम बिल राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा में पास करा, बात खत्म कर दी। तो ये होता है केस। ठीक है ना, यूपीएससी पूछते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, एडिक्विटी पूछ सकते हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर समझ में आए तो भी बढ़िया, नहीं समझ में तो भी कोई इतनी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं। ठीक है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट बताऊंगा।
हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड पार्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये होगा तुम्हारा 5 से 11 इतना हो गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा तुम्हारा जो कि नागरिकता, सिटीजनशिप। पार्ट सेकंड, आर्टिकल होंगे 5 से 11। ठीक है, ये सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता इंडिया ने कहां से लिया? नागरिकता कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखना, ब्रिटेन से लिया। क्या सोर्सेस बाद में बताऊंगा, साथ साथ बता रहा हूँ। एक क्लास लगा लूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नागरिकता किससे लिया? ब्रिटेन से। कल उसकी क्लास लगा लूंगा। नागरिकता कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया? ब्रिटेन से। हमारे यहाँ पे कैसे सिटीजनशिप? सबसे पहले तो एक हो जाएगा सिंगल, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है? यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, और आजकल जो पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। एकल नागरिकता मतलब आप में से कोई भी अमेरिका जाता है, अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, वहां का सिटीजनशिप बन जाता है वो, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल। हमारे यहाँ पे डबल नागरिकता नहीं ले सकते। सेम ब्रिटेन में, ब्रिटेन का नागरिक अगर यहाँ के इंडियन बन गया तो ब्रिटेन कैंसिल, ऑटोमेटिक कैंसिल, फिर उसको यहाँ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सिटीजनशिप सबसे जरूरी है। बिना सिटीजनशिप के यहाँ पे आप एक सरकारी फॉर्म कुछ भी नहीं भर सकते, शिक्षा में ले सकते, प्राइवेट में ले सकते हो, उसमें ले सकते हैं गवर्नमेंट। सिटीजनशिप सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, नागरिकता कैसी? हमारे यहाँ पे सिंगल, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है अगर आप भारत दूसरी देश की नागरिकता लेते हो तो यहाँ की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिटीजनशिप किससे मिलती है? एक तो जन्म से मिलती है, बाय बर्थ। एक आपके मदर फादर हो, मदर फादर से मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पे 14 साल कम से कम रहो, बाहर से आ गए जैसे यहाँ पे बंदे 14 साल से रह गए, 14 साल से रह गए कम से कम, तो फिर उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। हाँ, और कई सारे मतलब पॉइंट बनाने पड़ते हैं, वो अलग मैटर है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई मान लो ये बॉर्डर वगैरह पार करके आते हैं बांग्लादेश वगैरह से, तो यहाँ पे 14-15 साल निकाल देते हैं, प्रूफ कर दे मैं 15 साल से इंडिया में रह रहा हूँ, तो सिटीजनशिप उसको देनी पड़ेगी, फिर वो नागरिक बन जाएगा। ऐसा होता है यहाँ। ठीक है, अब इसमें कोई आर्टिकल काम का नहीं है, एक आर्टिकल काम का, आर्टिकल 7। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 1 मार्च 1947 को, बाद में लिखना, पहले सुन लो, को जो पर्सन पाकिस्तान चला गया, बंटवारा हो गया था ना 1947 में, पाकिस्तान चला गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया आ गया, उसे नागरिकता दे दी जाएगी 6 महीने बाद। छह महीने बाद इसका ही टाइम पीरियड पूछते हैं सबसे ज्यादा कि कितने महीने बाद नागरिकता देते हैं, तो भैया 6 महीने के बाद दे देते हैं। कि अगर जो बंदा डेट भी भाई, डेट खास का ध्यान रखना, 1 मार्च 1947 से पहले आपको, इसके बाद नहीं, इससे पहले कोई बंदा पाकिस्तान से पहले लिखो, या तक लिख दो, तक। नहीं, ऐसे नहीं, के बाद 1947 के बाद लिखूंगा, सही लिख रहा था मैंने, के बाद। इस डेट के बाद अगर कोई बंदा पाकिस्तान जाता है, फिर वो 26 जनवरी 1950 से पहले लौट आता है, उसको वहां अच्छा नहीं लगता, तो वो यहाँ 6 महीने रहेगा, और 6 महीने के बाद वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बोलता है कानून। ठीक है ना,
क्योंकि 1950 को हमारा क्या लागू हुआ था बताओ भाई? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, एडॉप्ट कर लिया था आपने, संविधान लागू लिख लेना। मतलब राष्ट्रपति वगैरह सबको इसी दिन अपनाया था भाई, लिख लेना। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को किस दिन बनाया? 26 जनवरी 1950। और एक क्वेश्चन आएगा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत इनको अपनाया हमने 24 जनवरी। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से बिल्कुल नोट कर लो। 24 जनवरी 1950 उस दिन अपनाया इनको। ठीक है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया, संविधान अपने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। डेट लिख ले लो, लिख लो अच्छे से, टाइम दे लो। और इसमें कुछ है तुम्हारा क्या? कौन सा 2019 का रह गया? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हाँ वो ही बताना है, बता देता हूँ। उसको रहने तो क्या करोगे जान के? जान लो, उससे क्वेश्चन आते नहीं, जानना जरूरी है वो, जानना जरूरी है वो। अरे वो जानना है। एक अब इसके बाद एक चीज और देख लो, इसमें सबसे पहले हमारा सिटीजनशिप का एक्ट आता है। यहाँ देख लो, तीनों एक्ट बताऊंगा, तीनों के तीनों जरूरी है। सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले आता है भाई 1955। ठीक है, इसमें बोलते हैं अगर आप विदेश में रह रहे हो और आपके मदर फादर दोनों इंडियन है तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ये एक्ट वो है, मदर फादर दोनों। मेन याद रखना इसमें, मदर फादर बोथ, कंडीशन बोथ है, बोथ आर, हाँ बोथ आर इंडियन, ये जरूरी है कंडीशन। फिर इसमें अमेंडमेंट लेके आते हैं 1986 में। ठीक है, 1986 में अमेंडमेंट लेके आते हैं। आप बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी एक मदर फादर एनीवन इंडियन तो आप इंडियन, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 2019 CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। काफी ज्यादा धरने भी हुए थे, याद होगा तुम्हें, शाहीन बाग। अब इसमें क्या बोलता है, मुस्लिम को छोड़कर जितने भी, जो भी बाहर से आएगा यहाँ पे 10+4 14 साल रह लेगा, उसको सिटीजनशिप दे देंगे हम। लेकिन मुस्लिम आएंगे उनको नहीं देंगे। हाँ वो उनको मिल गई थी, उनको मिल गई थी 2019। इसमें बोलते हैं मुस्लिम को छोड़ के, ध्यान रखना भाई, इसमें रिलीजन का आना बहुत जरूरी है, मुस्लिम को छोड़ के। पास है भाई, लागू है। मुस्लिम को छोड़ के जो भी बाहर से यहाँ पे प्लान करेंगे, इंडिया में आएंगे गैर कानूनी तरीके से, जिससे मर्जी, हमें नहीं पता, या तो आप पकड़ो उसको, अगर आप पकड़ने में विफल हो 14 साल के अंदर तो उसको सिटीजनशिप दे देंगे, बात ही खत्म। लेकिन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों कंडीशन लगाई है, बताते हैं अभी आपको क्यों कंडीशन लगाई है। कोई इसमें गलत थोड़ी, लेकिन हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, बस समझाते हैं कि क्यों मुस्लिम नहीं। मुस्लिम को छोड़ के जो भी, ये अपने अपने आप लिख रहे हो, ठीक है, ये अपने आप लिखना, जो भी सीमा पार करके आएगा 14 साल यहाँ पे रह गया, उसको कंडीशन सिटीजनशिप दे देंगे। अब देखो इंडिया का मैप दोबारा मिल गया,
ठीक है, यहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान, ठीक है, और ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हम ही ने बनवाया, ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, पहले ये पाकिस्तान था, एक यहाँ था वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था पहले, लेकिन 1971 में बना है, ये भी क्वेश्चन लिख लेना भाई, 1971 में बना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है वो भी बताऊंगा। अब क्या होता है यहाँ पे असम वगैरह पड़ता है, ठीक है, ये बांग्लादेशी क्या करते हैं, यहाँ पे भूखमरी बहुत ज्यादा, ना काम है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना रिसोर्सेज है ना कुछ है, आबादी बहुत ज्यादा है, बंदे भूखे मरते हैं, काम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, सीमा बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी सीमा जियोग्राफी क्वेश्चन सीखो, सबसे बड़ी इंडिया की सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ लगेगा, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का। अब क्या होता है दिक्कत, इतने बड़े में आर्मी तो लगी होती है, अब इतना बड़ा रास्ता होता है बहुत बड़ा, बीच में जंगल वगैरह भी होते हैं, अब जंगल में तुम कहाँ का आर्मी खड़ी कर लो, कितनी आर्मी खड़ी कर लो, यहाँ से बंदे मारते हैं, वहां पे गैर कानूनी के उसमें गैर कानूनी से बिना वीजा को चलिए यहाँ से यहाँ पार कर जाते हैं सीमा, सैनिकों को देते होंगे कुछ भी जो उनकी सेटिंग वगैरह होती है, वहां से नाव वगैरह के देने के पैसे नदी वगैरह से पार कर लेते हैं, गैर कानूनी तरीके से इंडिया में शामिल हो जाते हैं। अब इंडिया में शामिल हो जाते हैं, इंडिया में शामिल होकर फिर ये टेररिज्म वगैरह वाली हरकतें करते हैं, आतंकवादी वगैरह करते हैं ज्यादातर, और क्या है यहाँ के ज्यादा होते हैं मुस्लिम, तो ये उन्हीं के लिए बना था ये। और यहाँ से ये पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ से अपने बंदे भेजता है यहाँ बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से फिर वो आते हैं इंडिया में, फिर यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, टेररिज्म वगैरह आतंकवादी वगैरह ये सब हरकतें करते हैं, बम बम फोड़ेंगे। तो इसलिए भैया 2019 में पुलवामा अटैक 19 में हुआ था क्या, पुलवामा के बाद 19 में नहीं हुआ था, कोई अटैक हुआ था आतंकवादी, उसी के बाद ही है, तभी फिर बोले था कि ये सब काम खत्म करेंगे हम। तो जो यहाँ से कोई भी आए, बेशक 20 साल रह जाए इंडिया में, अगर पता चल गया बांग्लादेशी है तो निकाल के फेंक देंगे, ये पंगा है, चाहे मुस्लिम हो, और मुस्लिम ही आते हैं वहां से, ज्यादातर मुस्लिम ही आते हैं वहां से, क्योंकि यहाँ हिंदू तो बहुत ही कम होते हैं, हिंदू तो अपने इंडिया में होते हैं बस, तो इसीलिए भैया यहाँ पे मुस्लिमों को छोड़ दिया, और बाकी सारे जो भी आएगा सबको सिटीजनशिप दे देंगे, अगर ये मुस्लिम 14 साल भी रह जाएगा ना तब भी नहीं देंगे, ये है मैटर, ठीक है ना, ये इसलिए अमेंडमेंट लिया। और एक और याद रखना, असम अकॉर्ड, एक और आया था यहाँ से असम अकॉर्ड, पहले असम अकॉर्ड से काम कर रहे थे, चल जाता असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये कब आया, 1986 में आया शायद, अभी बताता हूँ देख के, लिखा नहीं है मैंने, चेक करना एक बार असम अकॉर्ड कब आया, क्वेश्चन आता है यहाँ से, 1986 में आया, एक बार देख, हाँ ईयर बता दो बस, ईयर ही आता है और कुछ नहीं आता। उन्नीस सौ पिचासी, ठीक है, असम अकॉर्ड 1985 ये भी आया था, पहले ये वाला नियम लेके आए थे लेकिन इससे काम नहीं चला, ज्यादा जो है बांग्लादेशी है ना असम से पास करा करते थे सीमा को, क्योंकि असम में एक नदी पड़ती है, नदी ब्रह्मपुत्र, नाव में बैठ के उसी से पार, क्योंकि कोई बीच में बॉर्डर नहीं है, पानी मार के थोड़ी लगाओगे, ऐसा होता भाई, ये नदी है, ये नदी बनती है यहाँ से, ये यहाँ से चलती असम तक जाती है ऐसे करके, ये असम, यहाँ से असम स्टार्ट हो जाएगा इंडिया का, तो यहाँ पे आर्मी थोड़ी लगेगी, और बीच में से आ जाएगा तैर के, क्या करोगे, तैर के इतना लंबा भाई, सीमा तो इतनी है, आर्मी तो इतनी जगह पे होगी बस, तो यहाँ से 2 ही मिनट नीचे से तो पार करना है, पार कर लेते बढ़िया बढ़िया आराम से, कोई इधर उधर ध्यान भटका दिया आर्मी का, कितनी सेना खड़ा हुआ, एक दो तो खड़े होते हैं, ध्यान भटका देते हैं, और उनको भी तो नींद तो आएगी, कहेंगे जानवर जा रहा है नीचे से, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से पार कर लिया करते थे। तो इनको रोकने के लिए असम कोड भी ले गए थे 1985 कि असम में जो एंटर करेगा ना उसको सिटीजनशिप कभी नहीं देंगे, लेकिन वो काम नहीं करा, इसलिए अब 2019 वाले लेके आए, और ये काम कर रहा है भाई दबा के, इससे बहुत बंदे पकड़े जा रहे हैं, सबको चुन चुन के घर घर से निकाल निकाल के भेज रहे हैं, दिल्ली में भी तो बहुत पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी,
बहुत पकड़े जा रहे हैं, इसी 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 कारण से पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में बड़े पकड़े जा रहे हैं। अब ये कब से, मान लो कोई 68-70 से आया हुआ, 72 से आया हुआ, 1972 से आया, ठीक है, 1972 से, और आज कितने चल रहे हैं, 2025, कितने साल हो गए, 28, 52 साल हो गए उसको, 28, 53 हो गए, 53 साल हो गए। अब हमारा संविधान क्या कहता है, अगर कोई बंदा गैर कानूनी जाके 14 साल यहाँ पे व्यतीत कर गया तो वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा भाई। आदमी ने अगर प्रूफ कर दिया मैं 14 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ तो वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर 14 साल में एक भी दिन शेष है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो नहीं है। 14 साल तक का टाइम देती है सरकार को, अगर आप पकड़ सकते हो 14 साल में पकड़ लो, नहीं पकड़ पाए तो फिर वो यहाँ का नागरिक बन गया। अब इनको 53 साल हो गए, लेकिन अगर ये मुस्लिम हुए तो 0, जाओ। इसीलिए पुराने निकाल के भेज रहे हैं वापस। ले ली होगी, अब तक तो ले ली होगी भाई, भेज रहे हैं जिन जो नहीं ले पाया उसको वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं। क्या कुछ नहीं, जाओ और क्या, खाली हाथ जाओ, ऐसा सिस्टम हुआ है, ठीक है ना। तो देख लो, अरे समुद्र है यहाँ पे, अरेबियन सी है, महासागर है, इंडियन ओशन है यहाँ पे, ये इंडियन ओशन। जहाज में भेजते हैं, यहाँ तक थोड़ी कोई दिक्कत है, तो मैंने समझाया तो था वो सीमा में, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जो मर्जी जाओ। हाँ वो टेरिटरी बताऊंगा मैं, जब जियोग्राफी का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाज में बैठो, पाकिस्तान से निकला, इंडिया के अंदर घुसा ही नहीं, बार बार चला गया। ये तो पानी है, पानी में क्या हुआ, कुछ नहीं, सभी का पानी है, हर एक जहाज जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी जाता है, चाइना का भी जाएगा, सब जाएंगे, यहाँ पे किसी को रोक थोड़ी सकते। दिक्कत तो हमारी टेरिटरी में आने में है ना। अब यहाँ से तो पास कर नहीं सकता कोई, यहाँ पे तो सारी अपनी आर्मी वगैरह बढ़िया तगड़ी लग रही है, यहाँ से तो पास कर नहीं सकते, यहाँ से कर जाते हैं भाई, ये पंगा है। बांग्लादेश से करते हैं सबसे ज्यादा। कितनी बड़ी सीमा है ये तो देखो, 4096 किलोमीटर, बहुत हो जाती है। जंगल बहुत जंगल हो जाते हैं, जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, उनसे भी डर लगता है, तो आर्मी वाले भी थोड़े से बोल रहे हैं, तो इंसान ही तो बहुत पास कर रहे हैं। जंगल पड़ता है, बॉर्डर के बीच में जंगल है, अब जंगल में तुम सेना थोड़ी लगाओगे, जंगल के अंदर शेर भी होगा, तो जंगली जानवर हो तो कच्चा चबा जाएंगे। हाँ ये डॉक्टर होते हैं, वो पास कराते हैं सब, अमेरिका में भी चलता है, अमेरिका में डोंकी मार के जाते हैं, सारे वीजा देते ही नहीं हो। हाँ वो सब उनको रूट पता होते, तो ऐसे यहाँ पे भी होता है। इनके लिए अमेरिका है इंडिया, जैसे यहाँ के अगर 100 रुपए कमाएंगे तो इनके वहां पे तो 400-500 रुपए हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। चलो ठीक है, आज इतना ही करो, दूसरा टॉपिक करते हैं, आज के लिए इतना ही, पॉलिटिक्स, ठीक है।